नमस्कार। आज हम श्री आदि शंकराचार्य की लिखित गुरु अष्टकम पे डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। पहले हमको गुरु शब्द का अर्थ जानना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, गु का मतलब है अंधकार और रु को मतलब है जो हटाने वाला। जो अंधकार को, जो अज्ञान के अंधकार को हटा के हमको ज्ञान की आलोक पे ले जाए, वह गुरु है। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार गुरु सब कोई नहीं हो सकते। गुरु सिर्फ ब्रह्म हो सकते हैं। गुरुरेव ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं। जो परम पुरुष, जो गॉड, जो सुप्रीम फादर, जो सुप्रीम कंट्रोलर, जो सुप्रीम पावर हैं, वही गुरु हो सकते हैं और दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकते। दूसरों को हम आचार्य कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, मगर गुरु नहीं कह सकते। तो ब्रह्म है वह गुरु रेव ना परम, ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा शिक्षणीय बातें हैं जो कि श्री शंकराचार्य के लिखित है गुरु अष्टकम। पहले हम उसका श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला श्लोक है वो कहता है, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम जसस्यारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चिन्नम लग्नम गुरोरंध्रिपडो तथक किम तथक किम तथक किम तथक। तो इसका अर्थ है, यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपश्री हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तारित हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न हो, तो इन सारी उपलब्धियों से क्या लाभ। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इवन इफ यू हैव ए प्रिटी बॉडी, ए ब्यूटिफुल वाइफ, ग्रेट फेम एंड माउंटेन लाइक मनी, इफ योर माइंड डज नॉट बाउ एट द गुरु's feet, what is the use? अब हम दूसरा श्लोक पे जाएंगे। दूसरा श्लोक, जो सेकंड श्लोक है, कुछ इस प्रकार है, कलत्रम धनम पुत्रो पुत्रादि सर्वम गृहम बांधवाः सर्वमेताद्धि जातम मनक्ष्येन लग्नम गुरुरेन्द्रिपोडो तथक किम तथक किम तथक किम। तो इसका अर्थ है, सुंदरी पत्नी, धन, पुत्र, पौत्र, घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में मन की आसक्ति ना हो, तो इस प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इवन इफ यू हैव ए वाइफ, वेल्थ, चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, हाउस, relations, and are born in a great family, if your mind does not bow at the guru's feet, then what is the use? अब तीसरा श्लोक में जाएंगे, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गंधम सुपद्धम करोति मनक्ष्येन लग्नम गुरुरंध्रिपडो तथक किम तथक किम तथक किम तथक। वेद एवं
षड वेदांगादि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हो, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, किंतु उसका मन यदि गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त ना हो, तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इवन इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन 6 अंगस वेदांगस एंड द 4 वेदास, an expert in writing good prose and poems, if your mind does not bow at the Guru's feet, what is the use? What is the use? What is the use? इसका अर्थ है अब चौथा श्लोक पे हम जाएंगे। विदेशेषु मान्यम स्वदेशेषु धन्यः सदाचार वृत्तेषु मतो न चान्य मनस्येन लग्नम गुरुरंध्रिपडो तथक किम। जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो, और जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन गुरु के श्री चरणों के प्रति अनासक्त हो, तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। इवन इफ यू आर कंसिडर्ड ग्रेट अब्रॉड, रिच इन योर ओन प्लेस एंड ग्रेटली रिगार्डेड इन वर्च्यूज एंड लाइफ, if your mind does not bow at the Guru's feet, what is the use? What is the use? What is the use? 5वां श्लोक है, क्षमा मंडले भूपाल वृंदे सदा सेवितम यस्य पादारविंदम मनक्षेन लग्नम गुरुरंध्रिपेदो तथक किम। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हो, किंतु उनका मन यदि गुरु के श्री चरणों के आसक्त ना हो, तो इस सद्भाग्य से क्या लाभ। इवन इफ यू आर ए किंग ऑफ ए ग्रेट रीजन एंड इज सर्व्ड बाय किंग्स एंड ग्रेट किंग्स, इफ योर माइंड डज नॉट बाउ एट द गुरु's feet, what is the use? What is the use? And what is the use? 6वां श्लोक है, यशो में गंतम दीक्षु दान प्रतापात जगद्दस्तु सर्वे करे सत्पश्चादात मनक्षेन लग्नेम गुरुरंध्रिपोडो तथक किम। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिगादिगंतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सूक्ष्म आश्चर्य हस्तगत हो, जिन्हें उनका मन यदि गुरु के श्री चरणों में आसक्ति भाव न रखता हो, तो इन सारे आश्चर्यों से क्या लाभ। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इवन इफ योर फेम हैज स्प्रेड ऑल ओवर and the entire world is with you because of charity and fame, if your mind does not bow at the Guru's feet, what is the use? What is the use? What is the use? 7वां श्लोक है, न भोगे न योगे न बाजीराज्यो न कांता सुखे नैव वित्तेषु चिंतम मनक्षेन लग्नम गुरुरंध्रिपदो तथक किम। जिनका मन भोग योग अश्व राज्य धनपभोग और स्त्री सुख से कभी विचलित ना हुआ हो, फिर भी गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त न बन पाया, तो इस मन की अटलता से क्या लाभ। इवन इफ यू डू नॉट कंसंट्रेट योर माइंड ऑन पैशन, योगा, फायर, सेक्रीफाइस और इन द प्लेजर फ्रॉम द वाइफ और इन द अफेयर्स ऑफ वेल्थ, इफ योर माइंड डज नॉट बाउ एट द गुरु's feet, what is the use? What is the use? What is the use? और लास्ट श्लोक है 8वां श्लोक है, अरण्ये नाव स्वस्वो गहे न कार्य न देह मानो वर्तते में ध्वनध्यर वर्तते में त्वनध्य मनुष्येन लग्नम गुरु रंध्रिपडो तथक किम। जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार
में आसक्त ना हो, पर गुरु के श्री चरणों में भी यदि वह मन आसक्त ना हो पाए तो उसकी सारी मानसिक अनासक्तियों का क्या लाभ? Even if your mind stays away in the forest or in the house or in duties or in great thoughts, if your mind does not bow at the Guru's feet, what is the use? What is the use? What is the use? इसका और भाग है 8.2। अनर्घणी रत्नोदि मुक्तानि सम्यक समलिंगिता कामिनी यामिनीषु मनक्ष्येन लग्नम गुरुरंध्रिपदो तथक किम तथक किम तथक किम तथक किम। अमूल्य मणि मुक्तादि रत्न उपलब्ध हो, रात्रि में समलिंगिता विलासिनी पत्नी भी प्राप्त हो, फिर भी मन गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त न बन पाए तो इन सारे आश्चर्यों भोगादि सुखों से क्या लाभ? Even if you have a priceless jewel collection, even if you have an embracing passionate wife, if your mind does not bow at the Guru's feet, what is the use? What is the use? What is the use? गुरोरष्टकम य पठे पुण्य देहि यतिर्भृपादि ब्रह्मचारी च गेहि लभेत वांछितार्थ पदम ब्रह्म संयम गुरुरोक्त वाक्य मनो यस्य लग्नम। जो यति, राजा, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ इस गुरु अष्टक का पठन पाठन करता है और जिसका मन गुरु के वचन में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने इच्छितार्थ एवं ब्रह्मापद इन दोनों को समाप्त कर लेता है, यह निश्चित है। ओम गुरु ओम गुरु। दैट ब्लेस्ड वन हु रीड्स दिस ऑक्टेट टू द गुरु, बी ही ए सेंट, king, bachelor or householder, if his mind gets attached to the words of the Guru, he would get the great gift of attainment of Brahma. तो ये गुरु अष्टकम है जो श्री आदि शंकराचार्य का लिखित अष्टकम है, श्लोक है, जो गुरु के चरणों में मन लगाने की, में सारी चीज समर्पण करने की बातें कर रहे हैं। हमें अपने जीवन में जितने भी मेटलिस्टिक चीज कुछ भी क्यों हम अचीव ना कर लिए हों, अगर हमारा मन भगवान की चरण, जो गुरु हैं, भगवान ही गुरु हैं, ब्रह्म ही गुरु हैं, तो उनके चरण में हम अपना अगर मन नहीं अर्पित कर रहे हैं, मन नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पे हमारा मन नहीं है, तो हम लोग का कितना भी कुछ अचीव कर लें, उसका वो मूल्यहीन है। ये कहना है श्री आदि शंकराचार्य का। मैं बहुत सारा चीज़ हमारे जो स्पिरिचुअल एजुकेशन में है, बहुत अच्छे चीज़, बड़े बड़े साधु सन्यासी, सेंट, सेजेस की बातें, जो कि अभी एक तरह से उतना उसका डिस्कशन नहीं होता है, उसकी चर्चा नहीं होता है, जो कि काफ़ी शिक्षणीय है, काफ़ी जीवन में परिवर्तन लाने वाली चीज़ है। जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मोरल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन की बातें करते हैं हम लोग, जो कल्चर, सिविलाइजेशन की बातें करते हैं, तो ये सारे चीज़ ये महान गुरुओं ने बताए हैं। समाज को उनका एक अवदान है। तो इससे हम अगर कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें, ये मॉडर्न लाइफ में, ये एक्स्ट्रा सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न लाइफस्टाइल में उसको अपना सकें, तो ये बहुत ही लाभदायक होगा और हम एक अच्छा मानव समाज निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को, ये जो एजुकेशन है, जो आध्यात्मिक बातें हैं, जो शिक्षा है,
उसको हमको उससे हम प्रेरित होके उससे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, लेसन सीखना चाहिए। यही है मेरा लक्ष्य, यही है कि मैं आप लोगों से ये सब चर्चा कर सकूं। और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट ऑल, आई एम ए लर्नर और आई एम ए सीकर। मैं खुद सीखना चाहता हूँ सबसे, सब चीज़ों से। और जो अच्छा चीज़ है, नॉलेजेबल चीज़ है, उसको मैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम ए लर्नर and I want to do something meaningful. Therefore, I am doing this stuff. So I am making videos. This is the only purpose of mine. And thank you all. Namaskar.